नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज चर्चा का विषय फिर से वही है कि बागियों की बगावत से जुड़ा हुआ है और सूचना ये मिल रही है कि कुछ बागी और निर्दलीय विधायक घर वापसी करना चाहते थे, बागी कांग्रेस में वापस आना चाहते थे और एक निर्दलीय विधायक भी समर्थन देना चाहता था, कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता था। इसी बीच इसकी भनक लगती है भाजपा को और भाजपा इन सब लोगों को चंडीगढ़ के ललित होटल से अचानक शिफ्ट कर देती है ऋषिकेश के एक 7 सितारा होटल में। और वहाँ पे सुरक्षा इस कदर उत्तराखंड पुलिस द्वारा कर दी गई है कि पिछले 3 दिन से कोई भी पत्रकार इन बागियों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पाया है। कारण ये है कि ललित होटल में पत्रकार भी मिल रहे थे और वहीं नॉन पॉलिटिकल लोग भी कुछ बागियों से मिल रहे थे, जो एक संवाद सूत्र का काम कर रहे थे कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागियों के बीच में। और बताया जाता है मुख्यमंत्री ने हालाँकि दावा भी किया था कि कइयों के परिजन आए और बागी ने उनसे बात भी की और मुख्यमंत्री ने कुछ लोग भेजे और नॉन पॉलिटिकल आदमी थे वो मिले और 3 बागियों ने कहा कि वो घर वापसी कर सकते हैं, अगर उनको उचित मान-सम्मान मिले तो। ठीक है, मुख्यमंत्री भी उसके लिए तैयार थे, हाईकमान भी तैयार था। वहीं विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मिनिस्टर ने भी 2 बार बागियों से मुलाकात की और ये पहल की, हाईकमान तक उनकी बात पहुँचाई। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इन बागियों को कौन घर वापसी की राह में रोड़ा अटका रहा है? ये बागी क्यों इतने दिनों से एक सुरक्षा घेरे के अंदर हैं और अपने घर में नहीं जा पा रहे? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कुशल मुंगटा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के। डॉक्टर रितेश चांदना जी हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मुंगटा जी, बातें छन-छन के आ रही हैं कि बागियों का स्थान इसलिए परिवर्तित किया गया क्योंकि बागियों तक पहुँच हो गई थी और 3 बागी और 1 निर्दलीय लौटने को तैयार हो गए थे। ये बड़ी एक अहम जानकारी हालाँकि जिंदर राणा जी जो बागियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो उनका कहना कि ये एकदम से झूठ है, मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का कुछ नहीं, हम 9 के 9 इकट्ठे हैं और हम लोगों ने बहुत जलालत सहन की है 14 माह और हम किसी बनवास पे नहीं गए हैं, हम लौटेंगे, ज़रूर लौटेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। तो बागियों तक जो पहुँच जी हो गई थी और भाजपा ने अपने ही जहाँ पे उनकी सरकार है, उस राज्य में ले गए और सुरक्षा पहरा इतना बिठा दिया कि अब उन बागियों को फिर से वहाँ से जो आना भी चाहते थे, वो आ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा है? ये खेल। जी, पथरिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे अभी भी कुछ हमारे पत्रकार बंधु फोर्थ पिलर रहा हुआ है, जो कि इतने बड़े मुद्दे पर बहस करवा रहा है, इतने बड़े मुद्दे पर जनता को जो जागरूक करने का काम कर रहा है। ये इतना बड़ा इश्यू था कि राष्ट्रीय मीडिया को दिन-रात इसको चलाना चाहिए था। जब तो सरकार गिराने वाली बात थी, तब तो आज तक एबीपी न्यूज़ में नाम लेकर बोल रहा हूँ, ये सारे हिमाचल आए थे इनके बड़े पत्रकार यहाँ पे, बस कब तो सरकार गिर जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम कर रहे थे। परंतु आज इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि भाजपा किस प्रकार से उठा करके पहले हिमाचल से ले गए नीचे आपके पंचकूला, वो भी सीआरपीएफ की निगरानी में और हरियाणा पुलिस की निगरानी में। अब देखिए जब हमारा संवाद स्थापित हो रहा था, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा ने ये जो है ना इसमें लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। उसके बाद उनको जैसे ही पता लगा कि भाई ठीक है 3 लोग हमारे संपर्क अब हमारे अपने लोग थे, अब कोई होती है 100 नाराज़गी पर भाजपा तो जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। यहाँ तक कि निर्दलीय विधायक भी एक इसमें शामिल है जो हमारे जो है वापस आने के लिए जो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, परिवार के साथ वापस आना चाहते हैं और अपने पुराने परिवार कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और निर्दलीय भी सपोर्ट करना चाहते हैं। पर भाजपा ने जैसे ही पता लगा जम्वाल जी और विक्रम जी बैठे हो वहाँ पे और उन्होंने उनको उड़ा करके कहाँ ले गए ऋषिकेश। आज ये हाल है कि लोकतंत्र की हत्या तो है ही है, परिवार से भी दूर है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भाजपा किस प्रकार से और वहाँ पर तो ये किया गया है मेरे उत्तराखंड में मेरे मित्र है, मेरे प्रीतम चौहान जी से मेरी बात हो रही थी उत्तराखंड के जी, पुराने अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि वहाँ पर तो आपके उत्तराखंड की पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। जैसे होते नहीं जब आतंकवादी हमला होता है कहीं पर तो अंदर भी नहीं जाने देते उस पूरे इलाके में। ऐसे वहाँ ऐसा लगता है जैसे आतंकवादी हमला कोई हुआ हो और उस होटल में भी किसी को एंट्री अलाउड नहीं है। पत्रकार तो छोड़िए, कोई कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस का कोई मतलब बाहर का कोई व्यक्ति अंदर अलाउड नहीं है वहाँ पर जाना। तो ये भाजपा की लोकतंत्र को खत्म करने की जो एक पूरे देश देख रहा है जो काम हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी सरकार तो स्थिर है, हम तो मेजॉरिटी में है। 6 लोगों को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि पार्टी के विरोध में काम किया है। तो वो सारी चीज़ें तो लोकतांत्रिक तरीके से और जो संवैधानिक रूप से जो कानून में है वो हो गया है। परंतु अगर संवाद है, लोकतंत्र में तो संवाद ही होता है, चौपालें बैठती है, हम लोग भी तो संवाद ही कर रहे हैं 4 लोग।
उसके लिए जी। स्वतंत्र थे वो लोग, मिलते हम लोग उनसे, तो उन्होंने तो कैप्चर कर लिया है। फिर बोलते कि हम लोकतंत्र के बड़े हितैषी। अघोषित इमरजेंसी है सर, चुनी हुई सरकारों को खत्म करना अघोषित इमरजेंसी है। कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने हमारे कमलनाथ जी को बाहर किया था, गोवा के अंदर इन्होंने कम विधायक होने के बाद सरकार बनाई थी। ठीक है, ये सारी चीजें जनता देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ ये बात। आज तो सुनवाई टल गई है, भगवान भी उनका साथ नहीं दे रहा, कि उनका साथ कोई भी नहीं हाँ, देने अब वाला, सच 18 सच्ची तारीख को बात है उनके सुनवाई क्षेत्र। की डेट है। कहीं ना कहीं प्रश्न ये उठा था कि आप हाई कोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। तो उनके जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो टेक्निकली तौर पे जुड़ नहीं पाए, तकनीकी तौर पे, और नहीं, अगली ये डेट तो मिल सर गई। ऐसा है, ये तो ऐसा होता है, जो हमारा विधानसभा का जो स्पीकर होता है, उनके पास जो पावर निहित होती है, वो उसके बाद सुप्रीम, एक कानून ये बोलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको उसका निरीक्षण कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल जो रिव्यू उसका कर सकता है। तो उसमें हाई कोर्ट को जाने का ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, वो गलत कुछ नहीं है उसमें, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसलिए वो गए हैं, वो एक नहीं, जुडिशियल वो स्पीकर रिव्यू का पूरा स्पीकर पावर रहता है, स्पीकर के बिल्कुल। अधिवक्ता की तरफ से उठाया गया था वो सवाल, कहीं ना कहीं। अच्छा जी, जो चलिए। पर हमारा जी। तो ये है कि भाजपा से पूछिए कि आपको क्या मजा आ रहा है लोकतंत्र की हत्या करने में, मेरा इतना ही प्रश्न है। लेकिन मुमता जी, सवाल ये उठता कि जैसे आपने बहुत से राज्यों की सरकारें गिनाई, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मुख्य दोषी है वो आपका कांग्रेस हाईकमान है। वो समय पे चेतता नहीं है, और यहाँ पे भी बागियों का यही कहना था कि हमारा मकसद भाजपा की सरकार बनाना नहीं था, क्योंकि हम 14 माह से बार बार पार्टी प्रभारी से, महासचिव वेणुगोपाल से मिलकर अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह बेबस थी, और तब हम हाईकमान के पास रख रहे थे। वहां से जब कुछ नहीं हो रहा था, तो हमें एक मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, और हमने खेला उसको। हम उनको चौकन्ना करना चाहते थे, और आपका पार्टी सर ये हाईकमान क्यों इन चीजों को अनदेखा करता है। जी। चलिए, कुछ चीजें तो कमी रही होगी, इसको तो मैं मान लेता हूँ, परंतु प्रत्येक प्रकार से जो अवसरवादी लोग हैं, उनको तो कोई हक नहीं है। अगर कोई आम कार्यकर्ता ऐसी बात करता तो हम मान लेते, अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो आदमी है, मुख्यमंत्री जो बैठे हैं आज, उन्होंने तो 30 साल तक कोई पद नहीं लिया, वो चेयरमैन नहीं रहे। अरे छोड़ दीजिए, कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे, मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, सीपीएस तो छोड़ दीजिए, आप तो पहली बार विधायक बने थे, दो तीन लोग तो, है ना। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सीनियर लोग हैं जिनको एडजस्ट करना था, पहली सरकारें थी, होता है कुछ नाराजगी रहती है। सुधीर शर्मा जी, ये पार्टी ने क्या नहीं दिया उनको, उनके पिताश्री को क्या नहीं दिया, संतराम जी को पूरा हिमाचल मानता है, इतने कद्दावर नेता थे वो। अजेंद्र राणा जी तो, जो उनको पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, वो भाजपा से बगावत करके यहाँ आए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें, हमें उनको उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। और वो कह रहे थे कि हिमाचल के हितों के साथ हम देखें कि बाहर का कैंडिडेट क्यों, जेपी नड्डा जी क्यों लड़े गुजरात से, तब नहीं आई आपको अकल, तब नहीं, वो नहीं दिख रहा आपको, भाजपा नहीं लड़ा रही है पूरे प्रदेश से राज्यसभा के कैंडिडेटों को। ये कुछ नहीं है। हाँ, हमारी थोड़ी सी हमारी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है संगठन के अंदर, कहा नहीं होता, भाजपा में कौन सा नहीं है। आज देखिए कि दो लोगों ने, पुराने सांसदों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसा नहीं है, ये चलता है, पर हमारी थोड़ी कमी रही, हमने ढील दी, उसका हमको खमेजा भुगतना पड़ा है, मैं इसको मानता हूँ। परंतु वो लोग बिल्कुल सत्यवादी नहीं है, वो लोग अवसरवादी है। इस बात को मैं आज भी बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, हमारा दर्द है कार्यकर्ताओं का दर्द, जिन्होंने उनको टिकट दे करके कार्यकर्ता के कांग्रेस के निशान पर इलेक्शन लड़ा, फिर वो लोग जो है ना सत्ता में जीत करके आए, उसके बाद उनको कोई हक नहीं है कि वो, हाँ, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते। प्यार जी, बाकी कहीं ना कहीं इस सुरक्षा चक्कर से बाहर निकलना चाह रहे थे। उनके साथ संवाद भी सरकार का, कांग्रेस हाईकमान का शुरू हो गया था। इसी बीच आपने, आपकी पार्टी ने उनको ऋषिकेश पहुंचा दिया, क्योंकि सूचना ये थी कि उनके परिजन आ रहे थे। उसी दिन शाम को उनके दोपहर बाद परिजन आ रहे थे, और वो उनको वहां से ले जाने के लिए थे, और उनके साथ कहीं ना कहीं हिमाचल पुलिस का सुरक्षा दस्ता भी मुहैया करवा दिया गया था सरकार के द्वारा। ऐसा एक इंटेल है कहीं ना कहीं। लेकिन आपने सूचना जैसे ही आपको मिली, आपने वहां से हेलीकॉप्टर बुलाए और उनको ऋषिकेश में, और इतने बड़े सुरक्षा घेरे में आपने रख दिया है कि उनसे कोई अब मिल भी नहीं पा रहा। ललित होटल में लोग मिल भी पा रहे थे, मीडिया का आना जाना था, लेकिन ऋषिकेश के उस होटल में, 7 सितारा होटल में, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसा क्यों कर रही है भाजपा के साथ? जी। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आपके अंदाजे सही हो सकते हैं, वो आपका अपना मत है, मगर मेरा मानना है हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इसमें दखल नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना मामला था, मगर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ये बिगाड़ा है, मेरा ये मानना है। मत अगर लोकतंत्र की आज्ञा होती, लोकतंत्र अगर कांग्रेस पार्टी में होता, तो आज ये स्थिति ना होती। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ये खेल अपना खराब किया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने, विधायकों ने अपना स्थान बदला है और उनकी सिक्योरिटी का जहां तक विषय है,
तो जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो सिक्योरिटी दी गई है। ये प्रत्येक नागरिक की और विधायक की सुरक्षा की चिंता करना सरकारों का कर्तव्य है, और उन्हें वाई प्लस उस दिन भी मिली। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ उलझे विधानसभा में, आपने देखा ही है जब आए थे, तो उसके बाद अगर उनको सुरक्षा दी गई है तो कोई गलत बात नहीं है। और दूसरे, जैसे बूटा जी कह रहे थे, जी बूटा जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की बड़ी हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुनते नहीं। हम तो सोच रहे थे कि ये सरकार ठीक है, अब जनता का हित नहीं कर रही है, मगर शायद विधायकों का हित कर रही है, विधायकों के हित में काम कर रही है। मगर आज जैसे खबरें आ रही है, विधायक ही कह रहे हैं कि हमको 8-8 महीने से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा था, तो किस तरह का लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर इनके जी रूठे हुए हैं और इन्होंने जिस तरह से कार्रवाइयाँ करी, उनको बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, विधानसभा से बाहर कर दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप रह गया है कि ये वापस संवाद करके वापस आएँगे, पर फिर भी ये प्रयास करें। मगर प्रदेश की जनता को जो खमियाजा भुगत रही है, उसके लिए ज़िम्मेवार कौन होगा? कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, इन्होंने अपने आप उसको खराब किया है। उन्होंने उनके प्रत्याशी का विरोध रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री का विरोध रहा है, विरोध सब जगह होता है, मगर उसको सँभालना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम था। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि अल्पमत में हो गए, तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, वो तो चलो माननीय न्यायालय तय करेंगे, मगर जिस तरह से प्रदेश के विधायकों को, चुने हुए विधायकों को बाहर किया, और विधायकी पहली बारी मुझे लगता है ऐसा निर्णय लिया, बाकी कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। सबसे पहले 1979 में जनता पार्टी के भजन लाल जी ने जिस तरह से सरकार गिराई, 40 विधायकों को तोड़कर, मत अपना रहता है, मगर ये शुरुआत कांग्रेस की हुई है, और कांग्रेस में ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायक ठीक है, अगर वो साथ गए हैं तो उनकी अपनी मित्रता हो सकती है, उनके अपने संबंध होते हैं सभी के। तो अगर वो साथ में हैं तो जी कोई बुराई क्या है उसमें? मेरा इतना सा कहना लेकिन लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट में केस था इनका, है। तो आपके सतपाल जैन जी इनकी तरफ से प्यार पैरवी प्यार कर रहे सिंह थे। जी। सतपाल जैन जी पूर्व सांसद हैं आपके और पार्टी के ओहदेदार हैं नेशनल स्तर पे इस समय। तो भाजपा क्यों नहीं है पीछे? आप लोगों के कहने से जनता नहीं मान लेगी कि भाजपा इसके पीछे नहीं है। भाजपा पूरे खेल की कर्णधार है, इस पूरे खेल की। राजीव राजीव जी, मैं जी, एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा, ये वकालत है। जी, जी, अभी वाटर सेस माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया, और वाटर सेस के विरोध में जो वकील थे वो इन्हीं के सांसद थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कांग्रेस पार्टी के नहीं है। तो वकील अपने काम करते हैं, वो अपने हिसाब से पथरिया जी, करते हैं। बड़ा इनोसेंट जवाब है आपका। चलिए मुमता जी पथरिया जी, बोलिए। जी, सर मेरी तो जी, बड़ी ही मतलब ये तो बड़ी शर्म की बात है, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि भाई वो दोनों मित्र है, वो इसीलिए उनके साथ गए। अरे सर, पथरिया जी, सॉरी प्यार सिंह जी, सर एक झूठ बोलने की एक सीमा होती है, राजनीति करने की भी एक सीमा होती है, डिप्लोमेसी की भी एक सीमा होती है। अगर आप लोकतंत्र की हत्या को जायज ठहराओगे प्यार सिंह जी, एक दिन बात आपके ऊपर भी आएगी, एक दिन बात आम व्यक्ति पर आएगी, घर के चूल्हे पर बैठा हुआ आदमी उस पर भी बात आएगी। हमको ये कांग्रेस भी अगर करती तो भी गलत चीज है ना? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या को अगर आप मित्रता से जोड़ रहे हैं, चलिए मान लेते कि वो मित्र है, तो आपको कोई खुला आमंत्रण तो नहीं मिला ना कि आप सरकारें तोड़ दो। अगर कहीं पर अनबन हुई है, कहीं 100 चीजें हुई है, तो उत्तराखंड की पुलिस लगा दो, सीपीआरएफ लगा दो, बीजेपी के 2 विधायकों को उनके साथ भेज दो। आपको क्या खुली छूट मिल जाती है कि आप खुले सांड की तरह जाकर के आक्रमण कर दो और सरकार तोड़ करके बनाओ? आप इस चीज को जस्टिफाई मत कीजिए, आप मत करिए, आप मान जाइए कि हम कर रहे हैं ये तोड़-फोड़ का काम। बस इतनी सी बात है, अधिक मुझे नहीं बोलना कुछ भी। और रही बात हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री ने स्थिर सरकार चलाई है और हमने 7 अपनी 6-7 गारंटियाँ पूरी कर ली है, और हमारे संगठन में जो भी चीजें थी वो हर संगठन में होती है। और मैं एक और चीज कह रहा हूँ, हम लोग अपने विधायकों को कैसे रखते हैं, सरकार कैसे चलाते हैं, उससे भाजपा का लेना देना नहीं होना चाहिए। आप विपक्ष है, आप अपनी आवाज मजबूत कीजिए, आप अपनी आवाज रखिए। आपकी वो बनती है तोड़ फोड़ करना और पैसा करके जो ना आपके हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये आपका काम नहीं है। ये आपको इन चीजों की माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। जी। चांदना जी, आप चर्चा सुन ही रहे थे, दोनों वक्ताओं को आपने सुना होगा कि कहीं न कहीं बागियों तक सरकार की पहुँच, कांग्रेस हाईकमान की पहुँच हो गई थी और एक निर्दलीय विधायक भी संपर्क साध चुके थे कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं।
हालाँकि राजेंद्र राणा कह रहे हैं कि हम 9 के 9 इकट्ठे हैं और हमारे निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज भी उन्होंने एक पोस्ट जारी की है और लिखा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मित्र मंडली है, उसने जो-जो काम किए हैं, आने वाले समय में एक-एक कर उनका खुलासा जनता के बीच में किया जाएगा। और चुने हुए प्रतिनिधियों को इन जो नॉमिनेटेड लोग हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है और कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों को। हालाँकि इस एक बार हमने इस विषय पे चर्चा कराई थी जब ये मामला ज़्यादा उठा। तो लेकिन जो भाजपा उनको उसको लगा कि ये लोग कहीं 4 लोग अगर खिसक गए, तो ये कल को फ्लोर टेस्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे कई चीज़ें डिपेंड करती थी उसके बाद, तो हम कहाँ जाएँगे? तो वहाँ से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया। क्या इस तरह के पैंतरेबाज़ी और इस तरह की राजनीति प्रदेश में जो देखने को मिल रही है, ये कितनी जायज़ है? नमस्कार सभी साथियों को। सर, हम हिमाचल के निवासी हैं और हिमाचल एक शांत प्रिय प्रदेश है। हिमाचल के लोग बहुत भोले भाले हैं और ये जो भाजपा द्वारा ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम लोग तो पिछले 6 सालों से दिल्ली में भाजपा का जो प्रताड़ना है सहन करते आ रहे हैं और पिछले साल 23 मार्च को हमने नारा दिया था, मोदी हटाओ देश बचाओ। पिछले साल शहीदी दिवस पे हमने नारा दिया था और पूरे प्रदेश में और देश में हमने पोस्टर अभियान शुरू किया था। तो ये चीज हम तो पहले से ही चिल्लाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले से ही मोदी जी और भाजपा के जो प्रताड़ना है वो सहती आई है। अब ये इस बार कांग्रेस के सिर पे आई है, तो कांग्रेस ने भी कल यही नारा दिया कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। तो ये लोकतंत्र की हत्या साफ हो रही है। और भाई साहब, बीजेपी के प्रवक्ता अपने प्यार सिंह जी को मैं कहना चाहूंगा कि मुझे एक चीज बताइए, पहले वो पंचकूला में रहे जो कि बीजेपी शासित प्रदेश है, और अब वो उत्तराखंड पहुंच गए हैं, वो भी बीजेपी शासित प्रदेश है। ये सब कैसे हो रहा है? हम क्या बेवकूफ हैं क्या इस प्रदेश की जनता? हम तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, यहाँ तो आम जनता ये बात समझ रही है कि ये सब बीजेपी द्वारा एक खेला रचाया जा रहा है। और मुझे तो डर इस बात का है कि शायद अभी भी ये बीजेपी रुकने वाली नहीं है। इनका जो टारगेट है कि सरकार उखाड़नी है और हमने अपनी सरकार बनानी है या सरकार गिरानी है, ये टारगेट अपना अचीव करने में लगे हुए हैं। और इनको ये शर्म नहीं आती कि हिमाचल के लोग ये बात सहन नहीं करेंगे और दोबारा बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। जी प्यार जी। मुझे चांदना जी की बात पर जवाब देना है। जी जी। ये कह रहे थे कि इन्होंने अभियान चलाया। इन्होंने अभियान सबसे पहले चलाया था 2014 में, 2013 में कुछ नाम लिए थे सार्वजनिक ढंग से कि ये सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज वो उनके साथ गले में बाहें डाल के चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा अभियान चला रहे हैं, वो जनता तय करेगी। और दूसरे ये कह रहे हैं कि किसी राज्य में जाने से कोई रोक सकता है क्या किसी को? उनके दिल्ली में मैं जाना चाहूंगा, आप जाना चाहेंगे राजीव जी, या मुंगटा जी जाना चाहेंगे, तो वो व्यक्ति की मर्जी रहती है। अगर विधायक वहां पे गए हैं तो उसमें किसी पार्टी को कह तो देना वो गलत पुलिस बात है। क्यों लगाई प्यार सिंह जी? पुलिस क्यों लगाई उत्तराखंड की? क्या- सीपीआरएफ क्यों लगाई? वाई प्लस सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने क्यों दी? वाई प्लस सिक्योरिटी मेरे को भी दे दो। वाई प्लस सिक्योरिटी मुंगटा क्यों दी? जी, आपको क्यों नहीं देते? आपको मुंगटा क्यों जी नहीं देते वाई प्लस मुंगटा जी, सिक्योरिटी? प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो प्रदेश के बाहर के हैं और उनको प्रदेश की पुलिस सुरक्षा दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में जाता है और उसको सुरक्षा उसका प्रदेश ना दे। हमारी पार्टी के, मैं दावे से कह रहा हूं, हमारी पार्टी के नेता प्रदेश में हैं और उनको पुलिस की सुरक्षा प्रदेश की पुलिस दे रही है। तो उसमें गलत बात क्या है? नहीं, गलत बात कुछ नहीं है, लेकिन बात ये है कि उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले उनसे मिलके बहुत कर रहे हैं कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वो तो उनके परिवार वालों को तो मिलने दो उनसे, इतने दिन हो गए अब डॉक्टर तो। डॉक्टर साहब, 27 फरवरी से अब तक। और पथरिया ये भी सूचना है कि उनको ऋषिकेश से भी अब कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये भी सूचना है। पथरिया जी, मैंने तो कल भी आप जैसे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के या कुछ पत्रकारों के मैंने सुने हैं और देखे हैं कि उनसे बात हो रही है, सभी ने बात की है। कल भी जो नहीं, पत्रकारों की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ परिवार को मिलने और दें, मेल मिलाप। परिवार दूरभाष की की बात बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेलीफोनिकली माननीय, बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अगर क्योंकि परिवार की उनका तरह कहना है ये। हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर जिस तरह से अगर वो परिवार की तरह माननीय विधायकों को रखते हैं तो आज ये नौबत ना आती।
अगर वो परिवार जो कांग्रेस के 34 या 40 परिवार के जो सदस्य थे वो अगर छिटके हैं तो ये कांग्रेस की गलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के एंड पे गलती है। तो जब उस परिवार को नहीं संभाल पाए तो उनके परिवारों की बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है। नहीं, पर अब किसने नजरबंद किया हुआ उनको? अब कौन, अब किसने नजरबंद किया हुआ है? क्यों वहां सिक्योरिटी है? क्यों वहां लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा? तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाजपा शासित प्रदेश में उनको नजरबंद रखा गया है और उनको लोगों से मिलने और कांग्रेस को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा। हम इस बात पे कांग्रेस का समर्थन नहीं, सर, नहीं, ये चीज साफ हम करेंगे, ये आपकी मजबूरी है, समर्थन करना कोई गलत बात नहीं, आप करिए। समर्थन की बात नहीं कर रहा सर, ये चीज हम जूझते आ रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये जो सच्चाई, आप सुन लीजिए। अभी सत्ता जाने के डर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6-7 नियुक्तियां करी और उनके साथ 8-8 पुलिस के सिपाही लगाए हुए। उनको किस बात का डर है? उनको क्यों कैद अरे करके कैसी सत्ता? 40 विधायक कांग्रेस की चुन के आए, कैसी सत्ता? कैसे जाएगी सत्ता? 40 सीटें जनता ने हमको दे रखी है, आपकी सत्ता कैसे मिल जाएगी? आपके सपने क्यों देख रहे हैं आप? रेवड़ियों की तरह अरे रेवड़िया सुन लीजिए, रेवड़िया तो जयराम ठाकुर जी बांटते थे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। सीएम साहब ने तो अभी तक पूरे पद नहीं भरे, इसीलिए क्या कि हमारे प्रदेश का जो बजट, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस इस लिहाज से धीरे धीरे हर चीज हो रही थी, उसमें आपको टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है। पर आप बोल रहे ना कि सरकार चली जाए, कैसे चली जाएगी? जनता ने 40 सीटें कांग्रेस को दी, आपने थोड़े दी है, वो जनता ने दी। आप चुनी हुई सरकार को बदलना चाहते, मेजोरिटी हमारे साथ है। मुंटा जी, आप कोशिश करिए, माननीय विधायकों से ज्यादा आपके कैबिनेट रैंक हो जाएंगे, तब भी ये सरकार मुझे लगता है जनता की नजरों में काम नहीं कर रही है। जनता की नजरों में आप भाजपा गिर चुकी है प्यार सिंह जी, आप इस बात को मान लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता ने तय किया, तभी तो आपको खदेड़ा था लोकसभा चुनाव, विधानसभा में भी, उपचुनाव में भी और नगर निगम में भी। इस बात पे ध्यान दे रही है कि कांग्रेस कब गलतियां करे और हम फायदा उठाए। लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिस दिन से ये चीजें हुई है उस दिन से सभी विधायकों को शिमला में रोक के क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल, बहुत दिन हो गए, क्या कारण है ऐसा? लोटस सर, इनके खुद के ना छिटक जाए कहीं। जी प्यार को बोलने दीजिए जी। प्यार पार्टी की योजना रहती है, अलग अलग बैठकें रहती है और पार्टी के अपने अपने कार्यक्रम रहते हैं। विधायक दल अपना तय करता है, विधायक दल ने अगर तय किया है कि हम शिमला में रहेंगे तो शिमला में रहेंगे, वो विधायक दल तय करता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने के अध्यक्षता में कुछ तय हुआ होगा तो शिमला में होंगे। मुझे नहीं लगता सारे शिमला में, कुछ लोग बाहर भी हैं और कुछ शिमला में है, वो ठीक है। लोग तो परेशान हो गए, आपके 15 दिन हो गए हैं कि कंस्टिट्यूएंसी हमसे छूट रही है, ये हालत होगी है उनकी। ये आप यहाँ पे हमें रोक रखा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है ये आपकी सूचना कहीं ना कहीं गलत है। माननीय विधायक स्वतंत्र होते हैं और वो जहां जाना चाहे जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की तरह उनको कैद में नहीं रखा जाता। हमारे भारतीय जनता पार्टी। अब दूसरी बात यह है कि बाकियों को कहीं ना कहीं शंका है कि इंडिपेंडेंट भी अब आपकी झोली में पड़ गए हैं कि 9 सीटें आप कौन सी, अगर मान लो कि 6 अगर योग्य ही रहते हैं, बाय इलेक्शन होता है, तो 6 को कहाँ आप एडजस्ट करेंगे? आपके बड़े बड़े नेता भी हैं, वीरेंद्र कंवर जैसे, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जैसे, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जैसे बड़े बड़े नेता हैं उन हलकों में। कहीं कहीं बागियों के मन में ये भी शंका है कि बाद में बीजेपी हमारा साथ ना छोड़ दे कहीं। यही कारण था कि उन्होंने संपर्क उनके साथ हुआ कायम और वो कुछ कुछ हिलने लगे थे वहां से। जी डॉक्टर साहब, अभी मुझे लगता है पथरिया जी, ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर मैं उस पर कुछ जवाब देने में सक्षम रहूंगा। अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है और जब वो भाजपा में शामिल होंगे तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि हम सभी वर्गों का, नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं और निश्चित तौर पे अगर वो शामिल विधानसभा क्षेत्र तो 68 ही है, वो तो नहीं है, वो विशाल नहीं है ना। अगर मैं ऐसा रहता है कि जब वो शामिल होंगे तो इस विषय पे जरूर कोई ना कोई बात जी। अभी भाजपा के सदस्य जी। मुंटा जी का कनेक्शन कट गया लग रहा है मेरे को। सर मैं ये भाजपा के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहूंगा सर, अंदर की गेम बता दो, क्या गेम खेल रही है भाजपा? देखो, प्रदेश की जनता सब देख रही है। आप कहानी बताओ, कहानी क्या चल रही है जयराम जी के दिमाग में और ऊपर अमित शाह जी के दिमाग में, क्या चल रहा है हिमाचल के प्रति? पर यह बात मैं आपको बता देता हूं कि हिमाचल की जनता शायद इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति सहन नहीं करेगी। जनता बेवकूफ नहीं है।
आपके प्रश्न का जवाब केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे माननीय जयराम ठाकुर जी हों, चाहे विधायकगण हों, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या अमित शाह जी हों या मोदी जी हों, सभी एक ही चिंता करते हैं, प्रदेश की जनता इलेक्ट्रल के बॉन्ड विकास पर की चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने कल एसबीआई को झाड़ा की है। जनता बात चलिए करते थे चलिए वो छोड़िए, स्विस इलेक्टोरल बैंक बॉन्ड पे वापस हमारा विषय वापस नहीं लाने है मुक्ता जी। की, नहीं और चलिए इनकी ये हिम्मत जवाब दे देखिए, दें। जी जी हिम्मत अब इनको जी एसबीआई प्यार का जी अपना जो जी इलेक्ट्रल प्यार बॉन्ड जी से पैसा आया उसको भी दिखाने की नहीं है। मैं आपको मुक्ता जी नहीं आता नहीं हूँ प्यार पथरी जी जी सुन से। लीजिए, बात जी विषय की इनको नहीं है, जवाब देने बात दीजिए विषय पहले की पूरा। नहीं है। बात हो रही है लोकतंत्र को खत्म करने की, बात हो रही है खरीद फरोख्त की राजनीति चालू करने की। प्यार जी बोलिए। हमारा हमारा कंसर्न केवल यही रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि जनता की सेवा किस ढंग से की जाए। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मगर नहीं वहां सरकार पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी रोप लगा दिया कि मेरी सरकार को भी भाजपा अस्थिर करके तोड़ना चाह रही है। देखिए हिमाचल के बाद तेलंगाना पहुंच गए आप, नहीं अभी बनी है, कुछ माह पहले सरकार बनी है वहां पे। पथरिया जी, अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, उस पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मगर कांग्रेस की सरकार केवल कांग्रेस के कुकर्मों की वजह से अगर जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को, उसमें भाजपा की क्या गलती है? उन्होंने खुद कारण बताए हैं, भाजपा ने मौके पे चौका मारा सर। पब्लिक डोमेन में है। अगर चलिए उन्होंने उनसे चर्चा की होती तो आज ये स्थिति ना होती। दरअसल जी चर्चा ही नहीं करते मान। मुक्ता जी वही बात आ रही है। अब ये भी बार बार इंगित कर रहे हैं। वहीं पे सुधीर शर्मा ने भी एक चीज कही है कि विक्रमादित्य सिंह जब खुलकर बोले मुख्यमंत्री के समर्थन में, उन्होंने कहा और इंटेलिजेंस एजेंसियों पे उन्होंने आरोप लगाए, तो उन्होंने कहा कि जो कल तक हमारे साथ थे वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भाजपा और बाकी लपेटना चाह रहे हैं सबको इस पूरे चक्कर के ऊपर। जी मुक्ता जी। विक्रमादित्य सिंह जी ने तो सही बोला कि ये लोग जो है इतना मौका देने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, और वो कभी उनके साथ नहीं थे। ये भाजपा की गेम है सारी, इस बात को आप समझ लीजिए। और ये कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस के अपने कुकर्म है इसीलिए ये सब हुआ है। अरे 4500 करोड़ का गरीबों के लिए जो है ना राहत पैकेज ले आया, 1500 महिलाओं को दे दिए, हमारे जो है ना ओपीएस लागू कर दिया। ये कुकर्म होते हैं क्या? मानते हैं आप इस चीज को? कुकर्म पता क्या होते हैं? कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, है ना, पता नहीं क्या लाल आंख चाइना को दिखाऊंगा, ये होते हैं कुकर्म। झूठ बोलना, स्विस बैंक से काला धन वापस लाऊंगा। अब एसबीआई का भाजपा अपना सब कुछ देख लें। हमारी सरकार 5 साल चलेगी, और सुधीर शर्मा जी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब पश्चाताप कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैंने सही किया था, लेकिन प्रदेश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, हिमाचल का इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। मैं खुद बोल रहा हूँ एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता, अगर ये आज आई है आज सरकार के ऊपर, जिसमें भाजपा का अगर 90% रोल है, 50% रोल है, तो 50% हमारे उन बागियों का भी रोल है। इस बात को प्रदेश की जनता कभी भी नहीं माने, जो ये अपने बर्दाश्त करेगी। और इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इसको काला इतिहास लिखा जाएगा, और उसमें भाजपा को इसका जो है ना क्रिएटर और इसका कर्ता धर्ता माना जाएगा। विक्रमादित्य सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मतभेद हो सकते थे, मनभेद किसी के नहीं थे। और वो आज भी कह रहे हैं कि इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर काम नहीं किया, या कुछ भी बात हो सकती है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पर भाजपा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मत प्रयास कीजिए, प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है हमको, थम्पिंग मेजोरिटी दी है हमको, उसको कुचलने का। अन्यथा आप हिमाचल से साफ हो जाएंगे, और जी आने वाले 5 साल बाद जो सपना देख रहे हैं आप आने का, वो भी आपका पूरा नहीं होने वाला। जी जी प्यार जी। डॉक्टर साहब, मैं तो मुक्ता जी को केवल इतना कहना चाहूंगा कि माननीय विक्रमादित्य जी की बात को कह रहे थे कि वो सही कह रहे थे। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो वो हमने तो नहीं कहा था। अगर इनके मंत्री ही स्वयं ये बात कह रहे हो, और विधायक अगर इनका विरोध कर रहे हो, विधायक प्रताड़ित महसूस कर रहे हो, विधायकों की बात न सुनी जाए, तो ये इसमें भाजपा कहां से दोषी हो गई? इनको परिवार को संभालना इनका काम है। हम विपक्ष में हम आज भी कह रहे हैं, मगर जब सरकार अल्पमत में आ गई है, जब सरकार के पास कांग्रेस में बहुमत नहीं है, लोकतंत्र है, सब अपनी बात तो हम रख सकते हैं। निश्चित तौर पर भाजपा अपना कर्तव्य निभाएगी। भाजपा ने भी मत दिए हैं, केवल 0.9% वोट हमारे कम है, मगर अगर हम उससे अछूता थोड़ी रह सकते हैं, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रदेश की जनता के प्रति हम भी उत्तरदायी हैं। प्रदेश की जनता का चलिए चर्चा को गलती कांग्रेस तो मोदी ने जी करी, कितनी परसेंट वोट पड़ा था फायदा 19 के चुनाव भाजपा में? ने उठाया। चलिए छोड़िए, वोट परसेंटेज को छोड़िए, सीटों का मतलब होता है। सीटें 40 और 25 में बहुत ज्यादा 15 सीटों का फर्क है कहीं ना कहीं।
छोड़िए, अब 6 लोग तो वैसे ही योग्य करार कर दे दिए गए हैं। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ बागी और एक निर्दलीय विधायक वापस लौटना चाह रहे थे बागी, और निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहते थे। ऐसी सूचनाएँ, ऐसा संवाद कायम हो चुका था चंडीगढ़ के ललित होटल में, और कुछ लोगों ने वार्तालाप करा दिया था। इसकी भनक जैसे ही वहाँ पे तैनात भाजपा के विधायकों को लगी और बाकी लोगों को लगी जो उनके पूरे अमले के साथ हैं, तो अचानक से बागियों को सबको शिफ्ट कर दिया गया ऋषिकेश, और संवाद तोड़ने की कोशिश कर दी गई, और अभी तक संवाद टूटा हुआ है, क्योंकि अब उनसे किसी प्रकार का संपर्क सरकार के नुमाइंदे मुख्यमंत्री सुक्खू या हाईकमान नहीं कर पा रहे हैं। और अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा था, लेकिन अब उसकी अगली सुनवाई 18 मार्च को तय कर दी गई है। यानी कि अब 1 सप्ताह और बागियों को सब्र करना पड़ेगा, और वहीं अब और ज़्यादा दिन बागियों को ऐसे सुरक्षा घेरे में रहना पड़ेगा। अगर आज कुछ हो जाता, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो जाता या स्टे हो जाता या कुछ भी हो जाता, तो बागियों के कुछ दिनों में घर लौटने के चांस थे और परिवार से वो मिल सकते थे। लेकिन अब नहीं, अब ऐसे चांस नहीं लग रहे हैं। तो आखिर इन बागियों का एका तोड़ने की कोशिश जो हुई है, अब दोबारा से क्या एका बन पाएगा? जो आना चाह रहे हैं कांग्रेस में या कांग्रेस का समर्थन देना चाह रहे हैं निर्दलीय, क्या वो अब फिर से रुक जाएँगे? ये सारे बहुत से सवाल हैं जो आने वाले समय में इनका जवाब मिलेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ।